बस एक बार ये गंगा जल काम कर जाए, फिर इन दोनों डायनों का पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। ये दोनों बाज नहीं आएंगी। माँ। हाँ हाँ, चलिए, बड़ी माँ बुला रही हैं। चलो। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो रूबी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। चलो चलो, रस्म शुरू करो। इस पानी में इन्होंने गंगा जल मिलाया है। रूबी ने इसमें हाथ डाला तो अंश को पता चल जाएगा रूबी एक डायन है। रूबी, हाथ डालो। रुको रुको। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है जेठानी जी? थाल मंगवाइए ना। वो चैताली थाल ला रही। उस बेचारी से कहाँ उठाया जाएगा इतना भारी थाल। मैं भी जाती हूँ। वो गंगा जल? बस एक बार ये गंगा जल काम कर जाए, फिर इन दोनों डायनों का पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। ये दोनों बाज नहीं आएंगी। माँ। हाँ हाँ, चलिए, बड़ी माँ बुला रही हैं। चलो। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो रूबी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। चलो चलो, रस्म शुरू करो। इस पानी में इन्होंने गंगा जल मिलाया है। रूबी ने इसमें हाथ डाला तो अंश को पता चल जाएगा रूबी एक डायन है। रूबी, हाथ डालो। रुको रुको। ये अंगूठी तो डालनी पड़ेगी ना। अंगूठी मैं डाल देती हूँ। अंगूठी गिर गई। अंश बेटा, ढूंढो। जी मैम। सॉरी 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 सॉरी।
मिल गई। चैताली! माँ क्या हो गया? आप भीग कैसे गई हो? अंगूठी ढूंढते ढूंढते गलती से थाल से टकरा गई और पानी इन पे गिर गया। क्या? लेकिन लग तो ऐसा रहा जैसे पानी बहुत ऊपर से गिरा है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो अपनी बड़ी माँ से पूछ लो। क्यों जेठानी जी? हाँ, मोहना ठीक कह रही है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं दूसरी थाल मंगवाती हूँ। रुको, मैं मंगवाती हूँ। नेहा, हाँ, तुम ये सब साफ करवाओ। चैताली, आप कपड़े बदल, चलो। चैताली, चैताली ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम हो गया भाभी, काम हो गया। सॉरी 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 सॉरी। शाबाश चैताली, मुझे पता था कि गंगा जल थाल में डालने से इन दोनों का ध्यान भटक जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, अब ये बताओ आगे क्या करना है? पहले ये रस्म खत्म हो जाने देते हैं, फिर देखेंगे। याद है ना, जिसने अंगूठी पहले ढूंढी जिंदगी भर उसी की चलेगी। रस्म शुरू करो अंश बेटा। इसका मतलब हम दोनों में हमेशा मेरी चलेगी। अच्छा अब चलो, मैंने सुहाग रात के लिए तुम दोनों का कमरा सजा दिया है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते डैड। हमें राठौर्स की मदद करनी चाहिए। उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। दैविक तो कर सकती है ना। और डैड मुझे ऐसा लगता है कि पीआई दैविक है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डोंट नो कि आप उसे दैविक मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। हाँ अच्छा गुड़िया की गर्दन पर निशान देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे देवी का निशान हो। अब तुम ये कहोगी कि हमारी गुड़िया भी दैविक है? हो भी सकती है, आखिर हम रीवा वंशी हैं। डायनों को मारना हमारा धर्म है। दैविक का जन्म हमारे घर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? भी कमाल करती हो। अब वो निशान तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वो दैविक का निशान है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और आप देखिएगा जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होगी ना, वो निशान गहरा होता जाएगा। डैड, आप सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे लगता है कि पीआई दैविक है। ये तुम्हारा वहम है। ओके फाइन, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा वहम है।
पर फिर इस वहम को दूर करने में क्या हर्ज है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह दैविक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दैविक सिर्फ एक होती है, और वो थी मेरी बड़ी बेटी।